उस प्रकाशमय स्वरूप से सूर्य आदि लोक प्रकाशात्मक समवर्तता, प्रकाश स्वरूप होकर के वो अभी हैं। सम्यक उत्पन्न सन वर्तते, समवर्तते का मतलब है अच्छी प्रकार से उत्पन्न हुए और उत्पन्न होते हुए अभी भी वर्तमान हैं। पृथ्वी कारणमयात् सामर्थ्यात् परमेश्वरेण भूमि धरणी उत्पादितास्ति जलम च। और कह रहे हैं पृथ्वी कारणमयात्, पृथ्वीमय जो कारण है उस सामर्थ्य से, उस परमेश्वर से ही भूमि ये धरणी उत्पादितास्ति ये उत्पन्न हुई। जलम च उसी से जल उत्पन्न हुआ। शब्द आकाश कारणमयात् तेन दिशा उत्पादिता, और जो शब्दाकाश में जो कारण है उससे दिशाएं उत्पन्न हुई। सर्वान लोकान तत्र स्थान स्थावर जंगमान पदार्थान अकल्पयत परमेश्वर उत्पादितवान अस्ति। ये जो वर्णन है ना, जैसे किसी व्यक्ति का कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन करे किसी के सामने, तो फिर उस व्यक्ति से मिलने की या उसको देखने की इच्छा हो जाती है। तो स्तुति से क्या होती है? प्रीति। जब हम किसी की स्तुति करते हैं या किसी की स्तुति सुनते हैं तो दूसरे लोगों की फिर उसको देखने की इच्छा हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो वेद हैं या और भी जो आर्ष साहित्य है उसमें जो भगवान की स्तुति गाई गई है, तो उससे भी, उसको पढ़ने से भी व्यक्ति उसकी तरफ चल पड़ता है। क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव है कि उसको किसके साथ मित्रता करना अच्छा लगता है? सबसे बढ़िया वाले के साथ, श्रेष्ठतम के साथ। और जब सुनते हैं कि वो तो ऐसा ऐसा है, सबका मालिक है, तो फिर कुछ तो उसमें अपने आप को हीन भावना से ग्रसित कर लेते हैं कि हमारे से कहाँ वो मिलेंगे। जैसे कोई किसी बड़े आदमी के बारे में गुणगान करे, बखान करे, तो कुछ कहेंगे कि जो हमारे से कहाँ मिलेंगे, तो छोड़ो उसको, हम तो अपने उसी वाले दोस्त के पास जाते हैं। और कोई कहे कि नहीं वो सर्व सुलभ हैं, सबसे मिल लेते हैं वो, तो वहां ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, तो फिर बोले ठीक है, फिर चल के देखते हैं। जैसे पतंजलि के बारे में लोग बहुत गुणगान करते थे, अभी भी करते ही हैं, बहुत बड़ा एम्पायर है। तो फिर कुछ लोगों ने यहाँ के बताया, बोल जी पहले तो हमने ये सोचा कि हमारी कहाँ एंट्री होगी वहाँ, हम तो इतने गरीब घर से हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, तो वहाँ तो घुसने ही नहीं देते गरीबों को। जो अच्छे अच्छे बड़े धनाढ्य लोग हैं उनका ही वहाँ पर प्रवेश होता है। फिर किसी ने बताया नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, महाराज जी के यहाँ तो सबकी एंट्री है, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब। तो फिर बोले हम हिम्मत करके आ गए, यदि सर्व सुलभ है तो चलो फिर वहीं चलते हैं। और यहाँ आए तो हमने देखा कि हाँ यहाँ तो ऐसा ही है। तो ईश्वर सबके लिए क्या है? सर्व सुलभ है, तो कोई भी उसको प्राप्त कर सकता है। इसलिए सब मनुष्य उसकी उपासना करते हैं। सबको ये लगता है कि मैं जो कह रहा हूं ना उसको भी वो सुन रहा है, तभी तो करता है। और उसके पास सामर्थ्य, अनंत सामर्थ्य है उसके पास, इसलिए विश्व उपासते, सारा विश्व उसकी उपासना करता है। क्योंकि सबको ये पता है कि वो हमारी बात भी सुन रहा है, हमारा भी उतना ही है वो, नहीं तो डर लगे तो फिर व्यक्ति करेगा ही नहीं। यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वतः वसंतो अस्य आसीत आज्यम ग्रीष्म इद्म शरत हविहि। तो ये कह रहे हैं कि देवा विद्वांसः पूर्वोक्तेन पुरुषेण हविषा गृहीतेन दत्तेन च अग्निहोत्रादि अश्वमेधांतम शिल्प विद्यामयं च यत् यम यज्ञं प्रकाशितवन्तः विस्तृतं कृतवन्तः कुर्वन्ति करिष्यन्ति च इदानीं। हाँ इतना ही करते हैं पहले। तो कह रहे हैं कि ये जो विद्वान लोग हैं या देव हैं, पूर्वोक्तेन पुरुषेण, जो पहले बताया जिस पुरुष का हमने वर्णन किया, उस पुरुष के द्वारा, उस पुरुष ने पूर्वोक्तेन पुरुषेण हविषा गृहीतेन, जिसने हवियों को ग्रहण किया, उस पुरुष ने, उस ईश्वर ने
गृहीतेन दत्तेन च, गृहित भी किया और बदले में उनको दिया भी फल। तो अग्निहोत्रादि अश्वमेधांतम शिल्प विद्यामयम च यत्, तो यज्ञ का क्या यहाँ स्वरूप बताया, अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत जो इस, और उसमें शिल्प विद्या आदि भी आ गई। तो ये सारा क्या है, यज्ञ है। यम यज्ञम प्रकाशितवंत, जिस यज्ञ को उसने प्रकाशित किया माने विस्तृतम कृतवंत, जिसने विस्तृत किया, तो वो विस्तृत किया और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इदानीम जगत उत्पत्तौ कालस्य अव्यवाख्यः सामग्र उच्यते, और अब सारे जगत की उत्पत्ति के बारे में बता करके अब क्या कह रहे हैं, जो जिसको हम काल कहते हैं उस काल की समग्रता के बारे में अब बता रहे हैं, काल के बारे में वर्णन कर रहे हैं। सारी सामग्री तो बना दी ईश्वर ने, उसके बाद जो काल है, काल आख्या वाला एक अवयव, उसकी सामग्री को, उसकी अवयवों को बता रहे हैं। अस्य यज्ञस्य, इस यज्ञ का, अस्य पुरुषाद उत्पन्न से यज्ञ से, ये यज्ञ जो उस परम पुरुष से उत्पन्न हुआ, इस यज्ञ का, ब्रह्मांड से, जो ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड क्या है, उसका यज्ञ है, और वो उसी से उत्पन्न हुआ हो यज्ञ। यज्ञ से यज्ञ उत्पन्न हुआ, परमेश्वर भी यज्ञ, और उससे उत्पन्न होने वाला पूरा ब्रह्मांड भी यज्ञ। तो अस्य उत्पन्न से ब्रह्मांड से यज्ञस्य वसंत आज्यम, कैसे यज्ञ कैसे चलता है, उसमें घी चाहिए, समिधाएं चाहिए और अग्नि चाहिए, है ना, हवि चाहिए, सामग्री मतलब। तो ये कैसे चल रहा है, ब्रह्मांड का यज्ञ कैसे चल रहा है, इसमें अग्नि क्या है, सामग्री क्या है, समिधा क्या है, हवि क्या है, वो बता रही हैं। आज्यम घृतवत अस्ति ग्रीष्म, आज्यम माने घी के समान जो है वो क्या है, वसंत ऋतु। घी बहुत मतलब सबको अच्छा लगने वाला है ना, और हवन में उसका मुख्य रोल है। तो ऐसे ही इस ब्रह्मांड का जो यज्ञ हो रहा है उसमें वसंत ऋतु क्या है, आज्य जैसे है। वसंत आज्यम, वसंत उसका आज्य है उस ब्रह्मांड में। घृतवत अस्ति, घी के समान है। और ग्रीष्म इध्म, और ग्रीष्म ऋतु क्या है उसका, ईंधन, इध्म। ग्रीष्म ऋतु इध्म ईंधन अग्निर्वा अस्ति, तो इध्म का अर्थ है अग्नि या ईंधन। ईंधन मतलब ज्वलनशील। शरद हवि ही, और शरद ऋतु क्या है, हवि। शरद ऋतु पुरोडाशादिवत हवि ही हवनीयम अस्ति, हवन करने योग्य है, हवनीय है। सप्तस्यासन परिध यस्त्री सप्त समिध कृतः देवा यद यज्ञम तन्वाना अबध्नन पुरुषम पशुम। और कह रहे हैं अस्य ब्रह्मांडस्य सप्त परिधयः सन्ति, 7 परिधियां हैं इस ब्रह्मांड की। परिधिर ही गोलस्य उपरि भागस्य यावता सूत्रेण परिवेष्टनम भवति स परिधि जेयम। परिधि कहते हैं कोई गोल आकार की कोई चीज है और उसके ऊपर ऐसे धागे लपेट दें, 7 लेयर्स लगा दें, तो ये 7 उसकी क्या हो जाएंगी, परिधि। परिधिर ही गोलस्योपरि भागस्य यावता सूत्रेण परिवेष्टनम भवति स परिधि जेय। अस्य ब्रह्मांडस्य ब्रह्मांड अंतर्गत लोकानां वा सप्त परिधयो भवन्ति। समुद्र एकः, तदुपरि त्रसरेणु सहित वायु द्वितीयः, त्रसरेणु सहित जो वायु है वो दूसरा। फिर मेघमंडलम तत्रस्थः वायु तृतीय, मेघमंडल में रहने वाला वायु। एक तो ये अपने वाला वायु अलग है और मेघमंडल में रहने वाला वायु अलग है, तो वो तीसरा। वृष्टि जलम चतुर्थ, तदुपरि वायु पंचम। इसका मतलब वायु बहुत सारी है ना।
और पंचम अत्यंत सूक्ष्मो धनंजय, षष्ठः सूत्रात्मा, सर्वत्र व्याप्तः सप्तमश्च। तो ये 7 लेयर्स हैं, ये 7 परिधि हैं इसकी। पहली परिधि क्या है? समुद्र। दूसरा त्रसरेणु सहित द्वितीय वायु। तीसरा मेघमंडल और उस मेघमंडल में स्थित वायु है ना, ये तीसरा। वृष्टि जलम चतुर्थ, और वृष्टि जलम तदुपरि वायु, वृष्टि जल से ऊपर वाला वायु पंचमम। और 5 के बाद अत्यंत सूक्ष्म धनंजय, ये भी एक प्राण का ही नाम है, ये छठा लेयर। और सूत्रात्मा, सूत्रात्मा माने जिसमें ये सब मन के सूत्र की तरह से पिरोए हुए हैं, जैसे सूत्र में मने पिरोए जाते हैं, ऐसा एक सूत्रात्मा। और वो सूत्रात्मा कहाँ है? सर्वत्र व्याप्त है। इन सब में वो ही व्याप्त है। जैसे माला बनाते हैं ना, तो बीच वाला जो सूत्र है वो सब उनमें, वो मोती मनके में सब में व्याप्त है ना, वो पूरे में। तो ये जो ऊपर से नीचे तक जो लेयर बताई, इन सब में भी जो व्याप्त है वो है 7वां सूत्रात्मा। सूत्रात्मा सर्वत्र व्याप्तः सप्तमश्च एवं एकैकस्य उपरि सप्त सप्त आवरणानि स्थितानि सन्ति। तो इस प्रकार से एक एक के ऊपर 7-7 आवरण स्थित हैं। तस्मात् ते परिधयो विज्ञेयाः, तो इसलिए उसको क्या कहा? परिधि। त्रिसप्त समिध कृता, त्रिसप्त माने 3 × 7 कितने हो गई? त्रिसप्त समिध कृता 21 पदार्था सामग्र्यस्य च अस्ति प्रकृति महत् और बुद्धि आदि अंतःकरणम जीवश्च एक, जीवश्च एष एका सामग्री परम सूक्ष्मत्वात्। तो कितने हो गए ये? प्रकृति महत् और बुद्धि आदि अंतःकरणम और एक जीव। जीवश्च एका सामग्री परम सूक्ष्मत्वात्, ये परम सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म जगत बता दिया। और 10 इंद्रियाणि श्रोत्रम त्वक् चक्षु जिह्वा नासिका वाक् पादौ हस्तौ पायुपस्थम च इति, ये 10 ये हो गई। और फिर 5 इनकी विषय या तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंधा पंच तन्मात्राः पृथिवी आपः तेजो वायु आकाशम इति पंचभूतानि च मिलित्वा 10 भवन्ति। 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत। एवं सर्वा मिलित्वा 21 भवन्ति। तो ये सारे मिलकर के कितने हो गए? 21। अस्य ब्रह्मांड रचनस्य समिधः कारणानि विज्ञेयानि। और इस ब्रह्मांड की रचना में ये किसका काम कर रहे हैं? समिधा का काम कर रहे हैं। ये समिधाओं से ही यज्ञ आगे बढ़ता है ना, तो ये समिधा का काम कर रहे हैं, ये स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत। एतेषाम अवयव रूपाणि तु तत्वानि बहूनि सन्ति इति। तो इनके भी जो अवयव रूप तत्व हैं वो तो अनंत हैं। फिर जैसे एक पृथ्वी भूत से ही कितने पार्थिव शरीर बने? अनंत। ये सारे पेड़ पौधे ये सब क्या हैं? पार्थिव ही हैं। तो जितने जो भी मूर्त जिसका रूप है वो सब क्या है? पृथ्वी के ही हैं। तो वो तो एक भूत है, पर उस एक भूत के जो रूप हैं वो अनंत हैं, उनकी कोई गणना नहीं है। तो इस प्रकार से एतेषाम अवयव रूपाणि तु तत्वानि बहूनि सन्ति इति बोध्यम तद इदम येन पुरुषेण रचितम तम यज्ञ पुरुषम पशुम सर्वद्रष्टारम सर्वैः पूजनीयम देवा विद्वांस ध्यानेन बध्नन्ति। तो यज्ञ में एक पुरुष को भी बांधा जाता है ना, यज्ञ होता है तो वहां एक पुरुष को भी बांध दिया जाता है ला करके। तो वो क्या करता है? पशु, पुरुष को नहीं, हे भगवान। मैं सोच रही हंस क्यों रहे हैं? एक पशु को बांधा जाता है वहां लाकर। वैसे तो पुरुष कौन सा पशु से कम है? तो ये भी एक पशु ही है।
जब तक ये हैं। हाँ तो पुरुष, ये सॉरी फिर पुरुष करें। पशु को पशु क्यों कहते हैं? पश्यति, देखता रहता है ना, वो बेचारा कुछ बोल तो सकता नहीं, तो देखता रहता है, इसलिए उसको क्या कहा? पशु। तो एक जो भी हम कर्म कर रहे हैं, यज्ञ आदि कर रहे हैं, तो एक कोई देखने वाला भी है ना, तो उसको यहाँ क्या कहा? पशु। सर्वद्रष्टा, तो इस रूप में परमात्मा क्या है? पशु। सबको देखता है ना वो, इसलिए वो पशु है। प्रजया पशुभिर ब्रह्मवर्चसेन अन्न अन्नाद्येन, तो वहां पर प्रार्थना की गई है पशु की भी। हमें किस किस से बढ़ाओ? प्रजाओं से बढ़ाओ, पशुओं से बढ़ाओ। प्रजया पशुभिर ब्रह्मवर्चस से बढ़ाओ, हमें अन्न आदि से बढ़ाओ, और उनको भोगने की शक्ति भी हो, भोग्य पदार्थ भी हो, भोगने की शक्ति भी हो। तो वहां पशु भी मांगा ना। तो पशु मतलब सारी चीजें जो हैं हमारे पास, उन सब के पीछे एक दृष्टा भाव से रहने की शक्ति भी दो, तो कहीं मैं उन्हीं के अंदर ही एकाकार ना हो जाऊं। ज्यादा तो कमी इसी की रहती है ना, बाकी चीजें तो मिल ही जाती हैं, पर व्यक्ति दृष्टा भाव में नहीं रह पाता है, उनके साथ मिल जाता है, तो उसकी भी प्रार्थना की। और दूसरा, पशु जो है वो सुख के साधन भी होते हैं हमारे। तदिदम येन पुरुषेण रचितम तम यज्ञ पुरुषम पशुम सर्वद्रष्टारम, पशुम माने सबका दृष्टा, सर्वैहि सबके द्वारा पूजनीयम, जो सबके द्वारा पूजनीय देव है। विद्वांसः, विद्वांसः ध्यानेन बध्नन्ति, उसको ये विद्वान लोग ध्यान के द्वारा बांधते हैं। पशु को बांधा जाता है जैसे यज्ञ में, तो ऐसे ये हमारा ध्यान क्या करता है? उसको बांध देता है। बांध देता है मतलब बंध गया तो अब वो देखता रहेगा आराम से वो पशु सारे यज्ञ को। तम विहाय ईश्वरत्वेन कस्यापि ध्यानम नैव बध्नन्ति, और कह रहे हैं उसको छोड़ करके, तम विहाय ईश्वरत्वेन, किसी को भी हमने ईश्वर मान लिया और उसका यदि हमने ध्यान किया, तो कह रहे हैं ईश्वर रूप में उसको छोड़ करके कस्यापि ध्यानम, किसी का भी ध्यान किया तो नैव बध्नन्ति, नैव कुर्वन्ति इत्यर्थः, तो वो इस आत्मा को दृढ़ता से बांधने वाला नहीं बनेगा, ईश्वर ही इसको बांधने वाला बनता है। सॉरी, उल्टा बोल दिया, ईश्वर का ध्यान ही उस ईश्वर को बांधने वाला बनता है। पशु तो ईश्वर है ना, उसको बांधे किससे? तो उसको बांधे ध्यान से हम। और कौन से ध्यान से बांधे? ईश्वर के ही ध्यान से बांधे। ईश्वर के अतिरिक्त किसी का ध्यान करेंगे तो उस ध्यान से वो बंधने वाला नहीं है। यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यज्ञेन यज्ञम अयजन्त, ईश्वर क्या है? यज्ञ, और उस यज्ञ स्वरूप से यज्ञम अयजन्त, उसने यज्ञ को ही विस्तृत कर दिया। स्वयं भी यज्ञ, और जो उससे उत्पन्न हुआ ये सारा ब्रह्मांड वो भी यज्ञ। ये विद्वांसो यज्ञम यजनीयम पूजनीयम परमेश्वरम यज्ञेन तत्स्तुति प्रार्थना उपासना रीत्या पूजनेन तम एव अयजन्त, अर्थात तम एव यजन्ते यक्षन्ति च। करें ये जो विद्वान लोग हैं ये यज्ञम, उस यज्ञ को माने यजनीय पूजनीय परमेश्वर को, यज्ञेन यज्ञ के द्वारा, परमेश्वर भी यज्ञ, और उसको हम उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना भी किसके द्वारा करते हैं? यज्ञ के द्वारा ही, जो हम रोज यज्ञ करते हैं ये। परमेश्वरम यज्ञेन तत्स्तुति प्रार्थना उपासना रीत्या, उसकी स्तुति प्रार्थना और उपासना की रीति से, पूजनेन पूजन करते हुए, तम एव अयजन्त, हम उसी के लिए यजन करते हैं, उसी को यजन करते हैं माने उसी के लिए यजन करते हैं, उसी को यक्षन्ति, उसी को देते हैं।
वो भी यज्ञ रूप, और हम यज्ञ की रीति से ही उसकी प्रार्थना उपासना आदि करके उसको देते हैं। तो यज्ञेन यज्ञम अयजन्तः तानि एव धर्माणि प्रथमानि, तानि प्रथमानि धर्माणि एव सर्वकर्मभ्य आदौ सर्वमनुष्यैः कर्तव्यानि आसन। तो कह रहे हैं कि वो जो धर्म कार्य हैं, तानि एव धर्माणि, उन धर्मों को, कौन से, प्रथमानि सर्वकर्मभ्यः, सब कर्मों के आदि में, सर्व मनुष्य ही, सब मनुष्यों को, कर्तव्यानि आसन, करने ही चाहिए। कौन से कर्म करने चाहिए सब मनुष्यों को? सब कर्मों के आदि में ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना। तो इसलिए जो एक वर्ग विशेष के लोग हैं, आर्य समाजी आदि, तो कोई भी काम होता है तो क्या करते हैं? यज्ञ, या यज्ञ करने का भी नहीं है तो ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, वो एक मतलब परिपाटी बना दी। तानि एव धर्माणि प्रथमानि सर्व कर्मेभ्य आदौ सर्व मनुष्य ही कर्तव्यानि आसन, न च तैहि पूर्वं कृतैहि विना अपि केनापि किंचित कर्म कर्तव्यम इति। और कहते हैं उनके बिना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना के बिना, वे कृतई विना केनापि किंचित कर्म, कोई भी कर्म न कर्तव्यम इति, नहीं करना चाहिए। तम सुरिते ईश्वर उपासका इति प्रसिद्धम नाकम सर्व दुख रहितम परमेश्वरम मोक्षम च महिमानः पूज्यः संतः सचंत समवेता भवन्ति। तो वो जो ईश्वर के उपासक हैं, वे उस प्रसिद्धम नाकम, उस प्रसिद्ध नाक को मतलब सर्व दुख रहितम, न अकह, अक माने दुख, और नहीं है दुख जिसमें, उसको क्या कहेंगे? नाक। तो नाक मतलब नोज नहीं है यहाँ पर, नाक माने सर्व दुख रहित परमेश्वर। तो उस सर्व दुख रहित परमेश्वर को, मोक्षम च, मोक्ष को, महिमान मानते हुए, पूज्या संतः पूजते हुए, सचंत, सचंत माने समवेता भवंती, इकट्ठे होकर के उसको पूजते हैं। कीदृशं तत्, कैसा है वो? यत्र पूर्वे साध्या, साध्या मतलब साधनमन्तः, और कृत साधनाश्च देवा विद्वांस पूर्वे अतीता, यत्र मोक्ष आख्ये परमे पदे सुखिनः सन्ति। कैसा है वो? तो कह रहे हैं कि जैसे साध्या, साध्या माने जिन्होंने साधना की, साधनमंत, साधना करने वाले, कृत साधनाश्च, और जो साधना कर चुके, अब साधना कर रहे हैं, वो हो गए साधनवंत। और कृत साधनाश्च, जो साधना कर चुके, वो कौन है? देवा विद्वांस। और पूर्वे अतीता, और जो देव विद्वान जा चुके हैं, कर रहे हैं अभी साधना, वो तो हो गए देव और विद्वांस। और कृत साधना मतलब अतीता, जो जा चुके हैं। यत्र मोक्षाख्ये, जो जिसको हम मोक्ष कहते हैं, उस परम पद में सुखिनः सन्ति, जो सुख पूर्वक रह रहे हैं। न तस्मात् ब्रह्मणः शतवर्ष संख्यातात् कालात् कदाचित पुनरावर्तन्ते इति, किंतु तमेव समवेत समसेवन्त। तो आज इसको इतना ही रखते हैं, शेष कल करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ
ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर।